कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। सो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे द्वारा एसएससी जीडी और यूपी पुलिस वालों के लिए वर्दी बैच चलाया जा रहा है, जिसमें मैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मेरी वीडियोस हैं, फ्री में क्लासेस है, उसमें बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ है। आप एक बार देखना, पसंद नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए ये न्यूज़ लेके आई हूँ। इस न्यूज़ में मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का मीन्स है कि हमें सरकार के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की हाइट बता दीजिए, बहुत सारे कमेंट थे तो मैं उन्हें जवाब नहीं दे पा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यूपी पुलिस की हाइट मैं यहीं पे बता दूं, जिससे कि आपकी डाउट क्लियर हो जाए। जैसे पुरुषों के लिए, मेल के लिए, जो जनरल में है, ओबीसी में है, एससी में है, ठीक है, इनकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर इन्हें अपनी हाइट चाहिए। और जो एसटी वाले हैं उनके लिए हाइट में छूट है। जैसे आप देख पा रहे हैं, एसटी वालों की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है। पुरुषों में एसटी वालों को काफ़ी अच्छी हाइट में छूट मिल रही है। अब जो फीमेल है, फीमेल में भी ऐसा ही है, एक बार देख लीजिए। जो जनरल वाली हैं, इंग्लिश में यूआर कहते हैं, और अपनी ओबीसी वाली हैं, एससी वाली हैं, इनके लिए 152 सेंटीमीटर है। और जो अपनी एसटी वाली गर्ल्स हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर है। मतलब जितनी भी एसटी में 147 सेंटीमीटर वाली गर्ल्स होंगी वो सारा इस फॉर्म को भर सकती हैं, ठीक है। वो सारी गर्ल्स इस फॉर्म को भर सकती हैं। हाइट का मैटर सॉल्व। अब कोई कमेंट में हाइट के बारे में नहीं पूछेंगे ना, बस। भर्ती में छूट मतलब आयु में छूट, एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा तो बताती हूँ। जैसा कि आपने देखा, इस बार आर्मी की भर्ती हुई थी और एसएससी जीडी की हुई थी, और अब जो आने वाली है यूपी पुलिस की भर्ती, जो अपने प्रचलन में है, बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। तो आर्मी की में आपको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिला था ना, 2 साल का। एसएससी जीडी में 3 साल का मिला। अब आप कहोगे कि भाई कोरोना की वजह से मिला, तो मैं कहूँगी कि नहीं, कोरोना की वजह से नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्मी की भर्ती तो 5-6 महीने पहले देखने को मिली थी। तो 5-6 महीने और अब के बीच में कोरोना तो नहीं था। कोरोना 2 साल पहले था, ठीक है, 2 साल 3 साल पहले था। अब मैं आपको क्या कहूँगी कि यूपी पुलिस, अब आप कहोगे कि यूपी पुलिस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंफ्यूज हो आप, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना रहो, बस तैयारी करो। मिल सकता है, बिल्कुल बिल्कुल मिल सकता है, देखने को आपको मिलेगा, बस तैयारी करो, तैयारी, ठीक है। हाँ, मुझे पता है ओवर एज हो जाते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे थे 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। बिल्कुल भाई, आप गलत कह रहे हो। 5 साल में क्यों नहीं हुई? मैं जो लगी हूँ 49,568 वाली में, वो 2018 में हुई थी और 2020 तक उसका पूरा प्रोसेस हो गया था। तो देखो, 41,000 वाली वैकेंसी आई थी, 41,568 वाली आई थी, 49,000 प्लस वाली आई थी, प्लस अपनी जो 41,000 वाली है जो आने वाली है, जो अभी प्रचलित में है, प्रचलन में है, उसकी तैयारी आप कीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी, तो मैं आपको बता दूं, एक नोटिस जारी हुआ था। नोटिस बोले तो अखबार का एक कटिंग थी, उसमें बोला था दिसंबर और जनवरी में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, दिसंबर से जनवरी में। अगर दिसंबर से जनवरी में फॉर्म स्टार्ट नहीं होते तो आप समझ लेना कि भर्ती थोड़ी सी डिले हो सकती है। वैसे तो कंफर्म है ये, लेकिन मैं
आपको श्योर कर देती हूँ, अगर दिसंबर से जनवरी में ये काम नहीं होता तो भर्ती डिले जाएगी। अब इतनी चीज़ अपनी कंफर्म हो गई। अब इस बात पे आइए, ट्विटर कैंपेन से जुड़े या नहीं। ट्विटर कैंपेन चला था ना, उससे जुड़े या नहीं, या आगे कोई ट्विटर कैंपेन होगा उससे हम जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए, तो बता देती हूँ। ट्विटर कैंपेन में सरकार ने जो जवाब दिया था वो दिया था कि अगर हमारे खिलाफ कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर हैशटैग लगा के कोई बात कही जाएगी, मतलब भर्ती को लेकर, क्योंकि इन लोगों ने तो, यूपी पुलिस वालों ने, विभाग ने अपना नोटिस ही तो जारी कर दिया था, बता भी दिया है कि भर्ती के जो फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे, दिसंबर से जनवरी के बीच में हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप लोग कह रहे हैं 5 साल से कोई भर्ती नहीं आई, ये तो बिल्कुल भाई झूठ है। 5 साल से क्यों नहीं आई? ये भर्तियां देखने को मिली तो है, 1-2 SI की भी आई हैं। तो ऐसा कोई काम ना करें, आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्विटर कैंपेन्स वगैरह से दूर रहिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, इसीलिए कह रही हूँ मैं आपसे। और कौन कौन सी बुक पढ़ें, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने नंबर पर सिलेक्शन पक्का। आपके मन में डाउट्स रहते हैं ना, तो बस कुछ नहीं, रीजनिंग आपकी कितने नंबर की है, 56 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। 56 क्वेश्चन है, मैथ के 19, हिंदी के अपने 37 और GS के 38। अब आपको इतना कन्फ्यूजन रहता है कि भाई पता नहीं सिलेक्शन लेने के लिए मुझे कितने नंबर तक मेहनत करनी होगी। बस बता देती हूँ, 56। अब भाई रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मली होते हैं। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे इतना विश्वास है आप पे कि आप 50 या 52, 56 में से बहुत से लड़के तो 56 में से 55 लेके आते हैं। 56 में से 55, 56 में से 56 वाले तो अभी मैंने खैर देखे नहीं है, लेकिन हाँ SSC GD में कुछ लोग थे जो 25 में से 25 लेके आए थे। इसमें भी होंगे, मैं ऐसी बात नहीं कह रही कि नहीं होंगे। तो मैंने आपके एवरेज के अनुसार 52 नंबर मान लिए रीजनिंग में। मैथ, जो आप कहते हो ना मैथ बहुत कठिन है, एक बार पेपर उठा के तो देखिए। हाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको लैंग्वेज मिलेगी बड़ी देखने में, लेकिन वो कठिन थोड़ी ना होते। जितना बड़ा क्वेश्चन, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इतना सही होगा, तो आप खामखा की टेंशन लेते हैं। मैथ में आपने मान लिया अपने नंबर 15, मुझे पता है 15 नॉर्मली सभी कर लेते हैं जो पढ़ते हैं। और वीक तो आप प्लीज़ ना समझें अपने आप को, क्योंकि मैथ की क्लास आप देखते हैं, क्या आपको समझ नहीं आता? अगर आपको समझ नहीं आती तब मैं कहूँगी कि हाँ आप वीक हो। आप मैथ की क्लास ले रहे हो, अच्छे नोट्स बना रहे हो, अच्छी तरह पढ़ रहे हो, चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो आपको समझ तो आता है ना। जब आपको समझ आ रहा है तो आप कहाँ के वीक हो। अब हिंदी भाई जब आप पढ़ रहे हो तो हिंदी के 37 में से आप 34 से 35 नहीं ला सकते, चलो 34 नंबर मान लिए। GS भाई चाहे कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो GS में, मतलब विद्वान तो 18 से 22 तक की साल वाले विद्वान तो नहीं हो जाएंगे, 18 से 22 तक की तो होती है जनरल वालों की, और जो इनसे ऊपर वाले होते हैं उनके लिए थोड़ा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो GS में मैं फिर भी आपके नॉर्मल नंबर मान रही हूँ 20। तो इन सबको जोड़िए, 9, 10, 11 हासिल 1, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 3, 12, 121 नंबर, 121 प्रश्न तो आपने यहाँ कर दिए। समझ आ रहा है? 150 में से 150 प्रश्न में से, और कितने नंबर का होता है एक प्रश्न? 2 नंबर का, मतलब 300 अंक का पेपर होता है। 121 प्रश्न आपने एकदम सही किए हैं, तो आप गुणा कर लीजिए, 242 नंबर हो गए। कितने में से? 300 में से। क्या अब आपको ये कंडीशन या बात समझ आई? अब मैं आपको बताऊंगी बुक के बारे में कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए। इससे पहले मैंने 1-2 वीडियो बना के डाली हैं, आपने उन सारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बुक के लिए एक बार फिर से बता देती हूँ। मैथ के लिए आप SD यादव मैं क्यों बताती हूँ, क्योंकि उसमें टाइप वाइज दिया हुआ है, समझ आ जाएगा। ये नहीं है कि उसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें बड़े क्वेश्चंस भी हैं।
मैथ के लिए ST यादव। हिंदी, हिंदी कम एरर, मतलब बहुत कम एरर हैं राजपाल सिंह वाली बुक में। रही बात आपकी GS की, तो GS के लिए आप लूसेंट प्लस करंट अफेयर को देखते रहिए। मतलब 6 महीने की जो करंट अफेयर है, अब से 6 महीने पहले तक की जो करंट अफेयर है उससे आप जुड़े रहे, क्योंकि करंट अफेयर में आपको पता है कि पेपर में जो पूछी जाती है वो 6 महीने तक ही पूछी जाती है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि उससे पहले की नहीं आती, उससे पहले की भी आती है, लेकिन 6 महीने तक आप एक्टिव रहिए। 6 महीने पहले से अब तक आप जुड़े रहिए, मतलब उस चीज़ को आप अच्छे से पढ़िए। अब रही बात आपकी रीजनिंग की, रीजनिंग के लिए एक सबसे अच्छी बुक है पीयूष वार्ष्णेय की, नंबर 1 है इंडिया की बुक में रीजनिंग के लिए। पीयूष वार्ष्णेय को बहुत जाना जाता है, नंबर 1 बुक है, इसलिए आपको बता रही हूँ। ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी किस किस चीज़ को लेके है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, किसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अगर आपके खिलाफ कुछ भी हो जाता है तो आप अपने माँ बाप के बारे में सोचिए, आपका पूरा जो भविष्य है दांव पे लग सकता है। बस इस वीडियो में यही कहना चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना। जय हिंद।